चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। सिद्ध चक्र, चक्र यानी संस्कृत में चक्र यानी चक्का होता है, जो गाड़ी का चक्का होता है उसे भी चक्र कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ चक्र, जो चक्रवर्ती के यहाँ प्रकट होता है ना, और वो चक्र उस व्यक्ति को जिसके घर में जिस राजा के यहाँ होता है उसे चक्रवर्ती बना देता है। वो 6 खंड का अधिपति बन जाता है। यदि प्रति नारायण के यहाँ उत्पन्न हो वो चक्र, तो 3 खंड का अधिपति बन जाता है ना। और सिद्ध चक्र, यहां चक्र का अर्थ समूह लेंगे। क्या लेंगे? सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध भगवान के समूह में जितने सिद्ध भगवान हैं, अनंत सिद्ध भगवान हैं, उनका विधान। आप एक सिद्ध भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, अनंत सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप सिद्ध चक्र विधान में जितने चावल चढ़ाएंगे वो तो कुछ है ही नहीं, गिनती नहीं है। यदि एक एक सिद्ध भगवान को भी एक एक चावल चढ़ाया जाए तो ये तुम्हारे चावल तो कुछ है ही नहीं। अनंत चावल कितने होते हैं, और यहाँ तो सब कुछ गिनती में है, बिना गिनती का कुछ है ही नहीं। तो यदि सर्च करे, खोज करे, अनुसंधान करे तो एक बोरा में कितने चावल होते हैं, एक मुट्ठी में कितने होते हैं, एक गिलास में कितने होते हैं, एक थाली में, सब बता देगा। तो ये तो जिन भगवान की तुम पूजा कर रहे हैं ना, उनको तो आप बुद्धि के अलावा, हमारी बुद्धि उतना सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि हमारी बुद्धि में भी संख्यात है, कितनी गिनती गिन सकते हो। आपको एक कमरा भर के, और कमरा भी कौन सा, करीब मान लो आप कितना, आप ही बता दो कितना बड़ा कमरा चाहिए, कितना बड़े कमरे में आपको नोट भर के चाहिए हैं? अरे बोलिए ना, पंडाल के बराबर। तो 50 बाई 150 200 हैं, 50 बाई 200 का कमरा नहीं होता, हॉल होता है, पंडाल होता है। देखो ये तृष्णा देखो आप। हाँ, जीवन में खा कितना सकते हो आप, जीवन में दान कितना कर सकते हो। आपको नोट मिल भी जाए तो आपसे दान भी नहीं होने वाला, उसे पकड़ के बैठ जाओगे। पहली बात तो गिनना बड़ी बात हो जाएगी, मशीन भी फेल हो जाएगी, इतने नोट आएंगे तो सालों लग जाएंगे गिनने के लिए। रोटी छूट जाएगी, पानी छूट जाएगा, बाद में खा पी लेंगे, नोट गिनना पहले। बड़ा मोह है नोटों से। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम अनंत सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं। सिद्ध चक्र, चक्र यानी समूह। हमारे यहाँ शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए और तीर्थंकर भी हुए। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, है ना। तो चक्रवर्ती, चक्र, शांतिनाथ भगवान ने धर्म चक्र से कर्म चक्र को तोड़ा। क्या? भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ने धर्म चक्र से कर्म चक्र को तोड़ा। कब? जब उन्होंने दीक्षा ली। और जब वो घर में थे तो उन्होंने जो चक्र प्रकट हुआ था, तो उस राज्य चक्र से अन्य राजाओं के अभिमान को तोड़ा। चक्र का काम होता है तोड़ने का, और आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। ये पापों को खंडित करने में, तोड़ने में सहायक है, इसलिए ये सिद्ध चक्र विधान किया जा रहा है। सिद्ध भगवान का कुछ स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं कि सिद्ध भगवान हैं कैसे। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनके बारे में जान तो लें, वो हैं कौन, क्या गुण है उनके अंदर, हम उनकी पूजा कर क्यों रहे हैं। वो पहले हमारे जैसे थे, बीच में थे, और हमसे आगे पहुंच गए। हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं और वो सिद्ध बन गए। तो होते क्या हैं सिद्ध?
सिद्ध शब्द को तो समझते हो ना आप? बोले हमारा तो काम सिद्ध हो गया। क्या कहते हो? हमारा तो काम सिद्ध हो गया। काम सिद्ध का हो गया मतलब काम पूरा हो गया, अब इसके आगे कोई काम नहीं बचा है। भाई मान लो लड़की है, लड़की की शादी की बड़ी टेंशन थी और शादी हो गई, तो क्या कहोगे? हमारा तो काम सिद्ध हो गया, लड़की की शादी हो गई। तो सिद्ध हो गया मतलब पूर्णता। सिद्ध शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है? पूर्णता। जिसके आगे कुछ ना बचे उसे कहते हैं सिद्ध। सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा को कर्म से रहित करके अष्ट गुणों को प्राप्त किया, 8 कर्मों का नाश किया। अब उनके पास में कोई काम नहीं बचा है, बस आत्मा से, आत्मा का आत्मा में ध्यान में लीन है। और जो एक बार सिद्ध भगवान शुद्ध हो जाते हैं वो दोबारा कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। जो एक बार मोक्ष चले जाते हैं वो लौट करके वापस नहीं आते हैं। अब आने वाले समय में जो तीर्थंकर बनेंगे वो दूसरे जीव होंगे। जो सिद्ध हो गए वो हो गए। जैसे गाय ने घास खाई, घास का दूध बना, दूध का दही बनाया, दही का मक्खन बनाया, मक्खन का घी बनाया। अब घी का घास बनाओ, नहीं बना सकते हो, नहीं बनेगा ना। ऐसे ही जो भगवान शुद्ध हो गए हैं, जो कर्म रहित हो गए हैं, वो दोबारा कभी अब कर्म सहित होने वाले नहीं हैं। इसीलिए उनका नाम रखा है सिद्ध। काम सिद्ध हो गया, अब संसार में उनके लिए कोई काम नहीं बचा है। अब वो अनंत अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो चुके हैं और आने वाले समय में और सिद्ध होंगे। जब चतुर्थ काल आएगा, जब यहाँ पर उस तरह का वातावरण होगा, उस तरह की शक्ति मनुष्यों को प्राप्त होगी, उस तरह का धार्मिक माहौल होगा, तब उस समय फिर दीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वो वज्र सब नाराज संगनन होगा, तीर्थंकर का काल आ जाएगा, तीर्थंकर पैदा होने शुरू हो जाएंगे और मोक्ष जाने जीव शुरू हो जाएंगे। आप लोग सिद्ध होना चाहते हो? अरे बोलिए ना। एक जने होना चाहता है। हमारे पवन जी ने हाथ उठाया है। अच्छा, हमारी विद्या जी ने भी हाथ उठाया। अच्छा, और जान तो लो सिद्ध होते कौन है? पता तो है ही नहीं, माता जी ने कह दिया इसलिए हाथ तो उठा ही लो। ना तो करो मत माता जी को ना तो कर नहीं सकते हो, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो कह रहे हैं सब हाँ है। ना ना ना, पहले समझो सिद्ध भगवान है क्या, क्या मिलता है सिद्ध बनने से, कौन होते हैं सिद्ध, क्या क्वालिटी है उनकी, और उन्होंने सिद्ध बनने का प्रयास क्यों किया। इस बात का ज्ञान होना जरूरी है, तो आपको पूजा में भी आनंद आएगा। वैसे पूजा में आपको पढ़ने में आ रहा होगा, विधान में सिद्ध भगवान की महिमा और उनकी लाइनें आ रही होंगी, कैसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, कैसे उन्होंने कर्म नाश किया, हम कैसे कर्म सहित हैं, भगवान कैसे कर्म रहित। लाइनों से आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अरे बोलिए ना, आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, इसलिए तो लिखा है सिद्ध भगवान के 8 कर्म का नाश हो गया और अरिहंत भगवान के 4 कर्म का नाश हुआ है। कितने? आप नमोकार मंत्र में पहले किसे याद करते हो? नमो अरिहंताड़म। फिर बड़ा कौन है? अरे बोलिए ना, सिद्ध बड़े हैं। और पहले किसे नमस्कार करते हो? अरिहंत भगवान को। तो ऐसा क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। यदि सिद्ध बनने का मार्ग कोई बताता है तो वो अरिहंत भगवान है। सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो गए, तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई दिव्य ध्वनि नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, कोई अतिशय नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उनकी भक्ति करके उनसे शक्ति प्राप्त करके आप सिद्ध बन सकते हो। क्योंकि आपने संसार में ऐसा देखा होगा, सुना होगा। आजकल के मोटिवेटर बहुत बताते हैं, बोले जैसा बनना है वैसा सोचना शुरू कर दो। सुना है ना? जैसा बनना है वैसा सोचना शुरू कर दो, ऐसी संगति शुरू कर दो, आप वैसे बन जाओगे।
ये बात तो सुनी होगी। हाँ, तो सिद्ध बनना है तो सिद्धों की भावना भानी शुरू कर दो, सिद्धों की आराधना शुरू कर दो, सिद्धों की उपासना शुरू कर दो, अरिहंतों के प्रवचन शुरू कर दो और उस ज्ञान को शुरू कर दो, सत्संगति शुरू कर दो, तो सिद्ध भगवान बनने का मार्ग खुल जाएगा। तो सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है। पहला कर्म कौन सा है? अरे बोलिए ना, कहना माता जी आप ही बता दो। देखो, हमारी दुकान में क्या कहाँ रखा वो हमसे पूछ लो, हमारे घर में क्या कहाँ रखा वो हमसे पूछ लो। एक कर्म वरम तो देखो, घर दूर है, कर्म पास में है, पहले इन्हें समझ लो। कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं, घर तुम घर में छोड़ के आ गए हो, दुकान तुम दुकान में छोड़ के आ गए हो, यहाँ बैठे हो तो सब कुछ छोड़ करके बैठे हो। बोलिए हाँ या ना। लेकिन यहाँ क्या लेकर बैठे हो आप? कर्म लेकर बैठे हो, कर्म लेकर बैठे हो। जब तक कर्मों को नहीं समझोगे तो कर्मों से छूटोगे कैसे? कर्म करते क्या, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो आत्मा की 2 बड़ी शक्तियां हैं, ज्ञान और दर्शन। किन कौन कौन सी? ज्ञान और दर्शन। बिना ज्ञान और दर्शन के आत्मा है ही नहीं। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान और दर्शन है, और जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ आत्मा है। जैसे अग्नि के साथ में उसका ताप, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी। आपने कहा अग्नि तो क्या दिमाग में आ जाएगा? भाई गर्म है बहुत, आएगा दिमाग में कि नहीं आएगा? गर्मी कहते ही उष्णता का। अब आप उस अग्नि की उष्णता को उससे अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन अग्नि को जानने के लिए उष्णता का वर्णन करना जरूरी है। अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है। तो गर्मी अलग नहीं है तो साथ में, लेकिन उसको जानने का तरीका। ऐसे आत्मा और ज्ञान और दर्शन है। आत्मा में क्या है? ज्ञान दर्शन है। अग्नि में जैसे ताप है वैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन है। तो सबसे पहला गुण हमारा कौन सा है? ज्ञान गुण है। कौन सा गुण है? आपके पास है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। नहीं, एक बार पूछ तो लूं, आपके पास ज्ञान है या नहीं है? हाँ जी संजीव जी, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। हाँ जी महेश जी, ज्ञान है? पवन जी है? अच्छा। प्रेमचंद जी है? अच्छा, ये तो बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। फिर प्रवचन करूं कि ना करूं? अच्छा, ज्ञान होना और ज्ञानी होने में अंतर है। ज्ञान तो है, ज्ञानी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब समझना होगा ज्ञान है या नहीं है, कितना ज्ञान है हमारे पास। ज्ञान हमारे पास में केवल ज्ञान है। जैसे आपके पास में 50 बीघा जमीन है, ठीक है, लेकिन 50 बीघा में से आपकी 45 बीघा में किसी ने कब्जा कर लिया, केवल 5 बीघा आपके पास में बची है। लेकिन आप क्या कहोगे? है तो मेरे पास में 50 बीघा, लेकिन वो कब्जा कर लिए लोगों ने। बोले अपनी संपत्ति मानोगे या नहीं मानोगे? यदि कभी पुण्य के उदय से, कभी कुछ प्रयासों से, पुरुषार्थ से यदि आपकी वो 45 बीघा जमीन खाली हो जाए तो आप क्या कहोगे? आनंद आ गया, मेरी पूरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास में आ गई। ठीक ऐसे ही केवल ज्ञान हमारे पास में है, लेकिन केवल ज्ञान का कुछ हिस्सा नहीं, केवल ज्ञान तो पूरा ही होता है। ज्ञान का जो संपूर्ण हिस्सा है वो केवल ज्ञान है, लेकिन हमारे 80% ज्ञान पर ज्ञानावरण कर्म ने कब्जा कर रखा है, मोहिनी कर्म ने कब्जा कर रखा है। इसलिए हमारा ज्ञान ढका हुआ है तो हमारे पास, लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है, वो कब्जे में कर्मों के है। अब उनसे कब्जा कैसे छुड़ाएं? भाई मकान मालिक से मकान खाली करना बड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल वाली बात है, लेकिन असंभव नहीं है। ये भी ध्यान रखना, मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो सफलता मिलेगी।
ठीक है। ऐसे ही जो तपस्या का मार्ग है, जो त्याग का मार्ग है, जो भाव शुद्धि का मार्ग है, जो विशुद्धि का मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके हम कर्मों को हटा करके अपनी प्रॉपर्टी जो केवल ज्ञान है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है। कर्म का नाम है ज्ञानावरण। क्या नाम है? ज्ञानावरण। अब इस ज्ञानावरण शब्द का अर्थ निकालो। ज्ञान आवरण। क्या अर्थ निकला? ज्ञानावरण, ज्ञान आवरण। हमारे ज्ञान पर आवरण है। जितना ज्ञान पर आवरण है उतना ज्ञान हमें नहीं है, और जितना खुला हुआ है उतना ज्ञान हमें है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सूरज है, बादलों में ढका है, जितना थोड़ा हल्का फुल्का निकला हुआ है उससे रोशनी आ रही है, और बाकी बादलों में ढका है। और जब हवा चलेगी बादल उड़ जाएंगे तो पूरा सूरज प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञानावरण, ज्ञान तो है, बिना ज्ञान के जीव होते ही नहीं है, चाहे निगोदिया जीव क्यों ना हो, उसका भी एक लब्ध अक्षर है, लेकिन है उसके पास भी ज्ञान। और हमारा तो बहुत सारा प्रकट है उसमें, और हम में तो जमीन आसमान का अंतर है। और मनुष्य के पास तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी बात है कि देवता जितना ज्ञान लेकर पैदा होते हैं उनका सारी जिंदगी उतना ही ज्ञान रहता है। नारकी जितना ज्ञान लेकर पैदा होते हैं चाहे वो उल्टा हो, वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। पशु पक्षी जितना ज्ञान लेकर पैदा होते हैं उनका ज्ञान उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। आपने खुद ही देखा होगा, एक कुत्ता है, अब वो आगे थोड़ी बढ़ सकता, कुत्ता ही रहेगा ना। वो मकान बना ले, वो प्रॉपर्टी खरीद ले, वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो किताब पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। वो पूजा भक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो ज्ञान है वो त्रियंच में जितना लेकर पैदा हुआ है बस उतना ही होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जितना ज्ञान लेकर पैदा होता है उससे 100 गुना ज्ञान लेकर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, संसार में कोई दूसरा नहीं है, कोई पशु पक्षी कोई भी नहीं है। मनुष्य के अंदर संभावना है कि वो अपने ज्ञान से ज्ञान को बढ़ा सकता है। क्या? कीचड़ किससे होती है? पानी से। पानी के बिना कीचड़ हो सकती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकती। और कीचड़ साफ किससे होती है? ये क्या बात हुई? कीचड़ हुई तो पानी से, साफ हुआ तो पानी से। सही कह रहे या गलत कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ज्ञान से ही पाप होते हैं और ज्ञान से ही पुण्य होते हैं। ज्ञान से ही कर्म बंधन होता है और ज्ञान से ही कर्म कटता है। बात समझने का प्रयास करो। बंधन भी इसी से है और मोक्ष भी इसी से है। आप अपने घर वालों से बंधे हुए हैं, कौन सी रस्सी से बंधे हैं? अरे बोलिए ना भाई, एक गाय है, उसे घर में बांधना है तो कैसे बांधोगे? गले में खूंटा, पहले तो खूंटा गाड़ोगे, फिर उसके गले में रस्सी बांधोगे, फिर बांधोगे उसमें, और यदि नहीं बांधोगे तो वो भाग जाएगी। आपके गले में कोई रस्सी नहीं है, लेकिन आप यहां से उठ के पहुंचोगे तो कहां पहुंचोगे? अरे बोलिए ना, घर ही क्यों पहुंचोगे? कौन सी रस्सी बंधी है गले में आपके? मोह की रस्सी बंधी है। ये मोह की रस्सी बंधी है ज्ञान से। किससे? ज्ञान से। ज्ञान से ही बंधे हैं और ज्ञान से ही छूटना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा सबसे अच्छा गुण है ज्ञान। दुकान चलती है, किससे चलती है? ज्ञान से। प्रवचन सुन रहे हो, किससे सुन रहे हो? ज्ञान से। पूजा कर रहे हो, किससे कर रहे हो? ज्ञान से। विधान कर रहे हो, किससे कर रहे हो? ज्ञान है तो सारी चीजें हैं। निंदा कर रहे हो तो किससे कर रहे हो? अरे बोलो ना, है बिना ज्ञान के निंदा हो जाएगी क्या? उसमें ज्ञान लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। किसी की बुराई करना हो तो उसमें भी ज्ञान चाहिए। अच्छा, किसी पर क्रोध करना हो तो अच्छा उसमें भी ज्ञान चाहिए। अच्छा, और अपना दिखावा दिखाना हो तो उसमें भी ज्ञान चाहिए। और मायाचारी करनी हो तो उसमें भी ज्ञान चाहिए। और लोभ करना हो तो अच्छा, और शास्त्र पढ़ना हो
क्या बात है, आप तो सब ज्ञानी बैठे हैं, मैं क्या बताऊंगा आपको, आप तो बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं सारा, आपने तो एक बात भी गलत नहीं बोली। अब जो ज्ञानी आप खुद ही हैं तो आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। यदि ज्ञान मोह के साथ होता है तो ज्ञान को भटका देता। मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह का अज्ञान है। आपने मान लो ये किताब स्मार्ट कौन, ये किताब है, ये आपने किताब नहीं पढ़ी, तो ये किताब संबंधी ज्ञानावरण कर्म आपका है, यानी इस किताब में क्या लिखा है आप नहीं जानते हो, ये हो गया ज्ञानावरणी संबंधी अज्ञान। इस किताब को आप नहीं जानते हो तो इस किताब संबंधी अज्ञान हो गया। हम जिन जिन चीजों को नहीं जानते हैं तो उन उन वस्तु के लिए हमारा अज्ञान हो गया। एक अज्ञान तो ये होता है, और एक अज्ञान ये होता है हम जानते तो हैं मगर उल्टा जानते हैं। जानते तो हैं लेकिन उल्टा जानते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे उल्टा जान लेंगे, हम काहे को उल्टा जाने, हम तो सीधा सीधा जानते हैं। ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलोगे, ये वो ही बोलेगा जो अज्ञानी होगा। अब मान लो किसी को पीलिया, ऐसा कहा जाता है कि जिसको पीलिया हो जाता है उसको सब चीज पीली पीली दिखती है, ऐसा कहा जाता है ना। और एक व्यक्ति है जिसकी नजर कमजोर है, जिसकी नजर कमजोर है लेकिन जो दिखता है वो सही दिखता है। एक की नजर तेज है लेकिन जो दिखता है वो पीला दिखता है। कौन सा सही है? अच्छा चश्मा मान लो आपने काले रंग का चश्मा लगाया, अब ये मंच कैसा दिखेगा आपको? काला दिखेगा ना। आप कहोगे नहीं मंच काला ही है, आपको चश्मा याद ही नहीं कि आपने चश्मा भी लगाया। आप चश्मा मान ही नहीं कि मैं चश्मा लगा के बैठा हूं, आप तो कह रहे नहीं मंच काला है। ये है मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान, ये है मोह संबंधी अज्ञान। सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करना। राग द्वेष की परिणति इस मोह से उत्पन्न होती है। और जब मोह कर्म पहले, जब भगवान सिद्ध बनते हैं तो पहले मोहिनी कर्म जाता है, बाद में ज्ञानावरण जाता है। ज्ञान कब शुद्ध होगा? जो मोह से रहित होगा, जो राग द्वेष से रहित होगा। अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है फिर भी आप नहीं कर पा रहे, कौन नहीं करने दे रहा आपको? ज्ञान तो है, राजा राणा छत्रपति, ज्ञान तो है आपको कि सब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, और कोई घटना घट जाए रोए बिना मानोगे क्या? ज्ञान है। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान तो हट गया आपका, लेकिन मोहनी संबंधी अज्ञान बैठा है। नहीं मेरा था, मेरा बहुत प्रेम था इससे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, ये मोहिनी संबंधी अज्ञान है। और जब तक ये मोहिनी संबंधी अज्ञान रहेगा खूब दुख देगा, खूब लड़ाएगा, खूब तड़फाएगा, खूब मेरा मेरा करवाएगा, खूब अपनी अपनी चलाएगा, इतना दुख देगा। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान इतना दुख नहीं देता है जितना मोहिनी संबंधी अज्ञान दुख देता है। बंधुओं, आपके शरीर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका कलर कौन सा है? गोरा है तो गोरा है, और काला है तो काला है। जो है सो है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी उंगलियों की जो साइज है, जो है सो है। आपने बाल भले काले कर लिए हों लेकिन खुद को तो पता है कि मेरे बाल कैसे हैं। जो है सो है, आप नहीं परिवर्तन कर सकते। आप नहीं रोक सकते कि आपके बाल सफेद ना हो, आप नहीं रोक सकते। शरीर पर आपका वश नहीं है। यदि वश है हमारे पर, हमारे अंदर किसी पर, तो वो है हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि। उसमें घटाना, उसमें बढ़ाना, उसको साफ करना, उसको धोना, उसको नहलाना, उसको स्वाध्याय कराना, उसको अच्छा बनाना, अच्छी सोच बनाना यदि अधिकार है तो मेरा केवल अपने ज्ञान पर अधिकार है, और मेरा अधिकार किसी दूसरे पर, अपने शरीर पे अधिकार नहीं है। हम दूसरों की क्या बात करें? यदि बढ़ाना है तो ज्ञान बढ़ाओ। बंधुओं, आचार्य सुमति सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज, आचार्य ज्ञान सागर महाराज, ये मुरैना नगरी की देन है। ये मुरैना नगरी के गौरव हैं, जिन्होंने मुरैना का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। आप एक फार्म भरते हो
तो केवल एक जगह जाता है, मुरैना लिखा जाता है। लेकिन जितनी किताबें दुनिया में छप रही हैं उनमें जहाँ भी आचार्य सुमति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर जी का नाम आएगा, उसमें नाम आएगा मुरैना जन्म नगरी। और जब आरती करते मुरैना नगरी में जन्म लियो है, ना जाने कितनों ने मुरैना का नाम गाया है, भक्ति से गाया है। किसके कारण? ऐसे महात्मा के कारण, ऐसे महापुरुषों के कारण से। तो मेरा जो भाव है कि ऐसे महापुरुषों के स्थली पर ज्ञान तीर्थ तो बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुरैना के अंदर भी तो कुछ हो। हाँ जी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी तो एक बात कहते, बोले माता जी आपका एक एक वचन मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट है। कई बार बोल चुके हैं, बोले एक एक वचन आपका सुप्रीम कोर्ट है। वकील साहब हैं, ये जज के अलावा किसी की नहीं मानते। और जो मेरा भाव है, कल पवन जी थे, अभिषेक जी थे और महेश जी थे। शाम की चर्चा में, शाम को काफ़ी चर्चा हुई, तो उसमें जो निर्णय निकल के आया, कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप कहोगे तो बता दूंगी, नहीं तो रहने दूंगी। हैं? बता दूं? अच्छा, तो जिस प्रांगण में ये सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, इस प्रांगण में एक स्कूल का निर्माण हो। नाम क्या था? सुमति सागर। क्या नाम था? सुमति। सुमति यानी अच्छी मति वाले, अच्छे ज्ञान वाले। नाम था सन्मति सागर। सन्मति यानी मति अच्छी, अच्छे ज्ञान वाले। और नाम था ज्ञान सागर। तो ज्ञान के ही काम होने चाहिए यहाँ पर। तुम प्रयास कुछ भी कर लेना, जो होना है वो होना है। आपने प्रयास किया कि यहाँ पर अस्पताल बने, नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ज्ञानी जीव यहाँ से निकले हैं, तो यहाँ ज्ञान का ही काम होना चाहिए, इसलिए अस्पताल नहीं बनी। यदि ज्ञान सही हो तो बीमारियां भी कम होती हैं। हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं, शिवपुरी से आए हैं। वीपी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो टेंशन से होती हैं, डिप्रेशन है, ये है, वो है, बहुत सारे। और सही ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ये नहीं कह सकते कि बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ होगी। कब होगी खत्म? जब कर्मों का नाश होगा। लेकिन जब तक संसार में हैं, जब तक कर्म पड़े हैं, थोड़े बहुत तो ये पीछे लगे रहेंगे। लेकिन बहुत सारी बीमारियां आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से रोक सकते हो। और शिवपुरी से हमारे प्रेमचंद जी भी आए हैं, श्रीमती विद्या देवी, ये भी वहाँ के जाने माने प्रतिष्ठित परिवार में से हैं, जो साधु संतों की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। इनकी श्रीमती जी चौका में आगे रहती हैं और श्रीमान जी सेवा में आगे रहते हैं। और जो हमारे वैद्य जी आए हुए हैं, अभी चर्चा हुई, बोले 1100 साधुओं का इलाज कर लिया मैंने। कितने? 1100 साधुओं का। मुरैना ही के हैं, आप पहचान सकें तो मुरैना ही के हैं। तो हाँ, चांदपुर गांव है, चांदपुर गांव के हैं। तो बंधुओं देखो, ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जाना है। जुबान से तो कहते हैं, मगर जीवन से ये बात कही जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, जब किसी को अर्थी को कंधा देते हो, किसी को शमशान में जलते देखते हो, कुछ नहीं रखा है, बस सबको जाना है एक दिन, पता नहीं कब चले जाएं, हैं? हाँ, कुछ नहीं है, सब बेकार है, संसार सब फालतू है, कहाँ पचड़े में फंसे हैं। और शमशान से लौट के जो घर के बाहर नहाया, बस वो वैराग्य भी धुल जाता है। ला जरा दुकान की चाबी, अभी तो 3 ही बजे हैं, दुकान खोल लूं। हैं? ज्ञान शुद्ध कैसे हो? तो वर्तमान में आप देख रहे हो कि हमारे बच्चे ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से दूर। ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञान तो बढ़ रहा है। जितने हमारे बुजुर्ग नहीं पढ़े हैं, उससे ज़्यादा हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ रही है।
लेकिन उनके ज्ञान के साथ साथ संस्कार खत्म हो रहे हैं, और संस्कार आते हैं धर्म से। और आज माताएं बहनें मंदिर बच्चों को नहीं भेजती। हाँ, वो चला जाएगा, यदि वो जाने तैयार भी हो तो मम्मी ट्यूशन जाना ना तेरे को, स्कूल जाना ना तेरे को, संडे को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर मैं चली जाऊंगी, मंदिर जाने नहीं देती हैं। आप एक बात समझना, बड़ी गहरी बात कहनी जा रही हूं मैं। युग परिवर्तन की ये पहली पीढ़ी चल रही है, आप समझे नहीं समझे। युग परिवर्तन, मोबाइल का युग, टीवी का युग, कंप्यूटर का युग, इसके पहले ये नहीं थे। तो आपका जो, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे दिन भी देखे होंगे कि घर में लाइट नहीं थी और दिए में पढ़े होंगे, लालटेन में पढ़े होंगे। ऐसे लोग बहुत होंगे। अभी चर्चा भी चल रही थी कि जिन्हें चप्पल जो है 10 साल के बाद मिलती थी, 10 साल की उम्र के बाद। बम बम हम सम तम पम, बम 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 हम सम सम, तम तम पम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम, द्राम दाम दीम दीम, दावर दावन मूर्ति भगवते श्रीमते, ओम ह्रीम रोम मम पापम खंडे खंडे, जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे, ओम नमो अरहं, झम झीम छीम हम सम झम बम, हुआ पहा हा छाम छीम छूम छेम छई छोम छऊ छम छा छीम, राम ह्रीम रूम है मई होम हऊ हमा, द्राम ह्रीम द्रावर दावय, नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकम शांति धारा करतारा, प्रवीण कुमार जैन, नवीन कुमार, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, हर्ष जैन, चेटा वाले श्रीपाल, समस्त श्रीपाल मैना सुंदरी, समस्त परिवार से एवं सौधर्म ईशान सनत कुमार, महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापेश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार, आनत प्राणत आरण अच्युत आदि समस्त इंद्रगण, उपस्थित समस्त जनानाम, कमेटी वाले समस्त कमेटी गण सदस्य एवं समस्त शांति धारा दृष्टारा श्रोतारा समजनानाम अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु दृष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। स्वाहा जब स्वयं बुद्ध किसे कहते हैं? वह किसी के द्वारा बोधित नहीं होते हैं, वह स्वयं ही बुद्ध होते हैं। स्वाहा 14 पूर्वे रिद्धि सिद्धि बिनवा अर्घन पामीति स्वाहा। मन प्रफुल्लित हो गया। मैंने जब भगवान वहाँ दूसरी जगह विराजमान थे तब मैं आई थी, बहुत मन था, बहुत सालों से मन था आने का। आज हमारी सहपरिवार इच्छा पूरी हुई और हम यहाँ दर्शन को आए। बहुत मनोहारी मूर्ति है और बहुत ही मन को भाती है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज